दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि स्टेशन मास्टर बन जाती है। अब जैसे स्टेशन मास्टर बनती है और अपने कार्यभार को संभालती है, वो अपने ऑफिस में जाती है और कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है तभी उसे कुछ याद आ जाता है। अब वो गाड़ी निकालती है और सीधे अपने गाड़ी से एक मौलाना के घर जाती है। वहाँ जाने के बाद उनका पैर को छूती है और बड़े श्रद्धा से उनका सम्मान करती है और कहती है, अब आप मेरे साथ चलिए। और उन्हें लेकर सीधे अपने ऑफिस चली आती है। वहाँ आने के बाद अपने चेयर पर सबसे पहले मौलाना को बैठाती है। दोस्तों, आखिर ये मौलाना कौन थे और मौलाना उस लड़की में रिश्ता क्या था? इस सारी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली के स्टेशन से है। वहीं पे दो दोस्त रहा करते हैं। एक का नाम लखन होता है और दूसरे का राम होता है। ये दोनों दोस्त बहुत ही पक्किया दोस्त होते हैं। दोनों साथ में कूली का काम किया करते हैं और स्टेशन के पास में ही इनका घर होता है। घर में उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहा करते हैं। जो लखन होता है उनका एक बेटा होता है और जो राम होता है उनकी एक बेटी होती है। दोनों बच्चे साथ में खेला करते हैं और साथ में ही पढ़ाई करते हैं। अब उनके माता पिता दोनों का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं, मगर जो लखन का बेटा दीपक होता है उसे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो दिन भर आवारागर्दी में लगा रहता है। लेकिन राम की जो बेटी पूजा थी, उसे पढ़ाई से प्यार हो गया था। वो पढ़ाई में बहुत लीन रहती थी। वो किताबों से ही प्यार करती थी और दिन भर अपना पढ़ाई किया करती थी। इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। धीरे धीरे जो लखन का बेटा होता है वो पढ़ाई छोड़ देता है और अपने पिता के साथ कामों में लग जाता है। और जो इधर पूजा होती है वो उसकी पढ़ाई अभी जारी रहती है। इन दोनों की दोस्ती अभी भी थी, यानी पूजा और दीपक दोनों एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जो पूजा होती है वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन फाइनल कर लेती है। अब इसके बाद उसके पिता शादी की चिंता में डूब जाते हैं। वह मन ही मन लड़का ढूंढने लगते हैं। अब इस बात की खबर जैसे ही पूजा को लगती है तो पूजा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो मेरी पढ़ाई को बंद न कराए, वो मेरी पढ़ाई में मेरा सहयोग करे। यह सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं वैसा ही लड़का ढूंढूंगा। अब जो लखन होता है उसे जब इस बात का खबर होता है कि उसका दोस्त अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी लखन का बेटा जो होता है दीपक, वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो लखन होता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करके देखता हूँ। अब वो अपने दोस्त राम से बात करता है कि अगर तुम अपनी बिटिया के लिए लड़का देख ही रहे हो तो क्यों ना मेरे बेटे दीपक से शादी कर दो। अब जैसे ही इस बात को पूजा के पिता सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है, मैं तो तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को ऐसा लड़का चाहिए जो उसकी पढ़ाई को बंद ना करवाए, उसे पढ़ाने में सहयोग करे। इतना सुनते ही जो दीपक होता है वो छल पड़ता है और कहता है, मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी पढ़ाई पूरी कराऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, फिर भी मैं करूँगा, मगर उसकी पढ़ाई को मैं बंद नहीं होने दूंगा। पूजा के पिता होते हैं घर आकर सारी बात को बताते हैं। अब इससे दोनों परिवार राजी हो जाते हैं और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके पूजा अब लखन के घर चली आती है, यानी लखन के घर बहू बनकर आ जाती है। अब सभी लोग एक साथ रहते हैं। शादी के बाद भी पूजा अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और जो उसका पति दीपक होता है वो उसका पूरा सहयोग करता है। उसे जो भी चीज़ चाहिए होता है वो ला कर देता है। अब इस तरह उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। जो पूजा होती है वो स्टेशन पर दीपक के लिए खाना भी लेकर जाया करती है और जो दीपक होता है समय निकाल कर उसे कॉलेज भी ले जाया करता है। अब इस तरह उसका पढ़ाई चलते रहता है। अब जो पूजा होती है वो कंपटीशन की भी तैयारी करने लगती है। अपने पति का खाना लेकर जब भी स्टेशन पे जाती तो पूजा स्टेशन मास्टर को बड़े गौर से देखती और सोचती, काश कि मैं भी इस पद को हासिल कर पाती। यही सोचों को लेकर वह घर चली आती। तो दिनों एनटीपीसी की वैकेंसी भी आई थी जिसे पूजा भर देती है। लेकिन उसके बाद पूजा की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एक रोज़ रेलवे स्टेशन पर उसके पति और उसके पिता और उसके ससुर तीनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि तीनों लोग ही
ट्रेन के चपेट में आ जाते हैं और तीनों की ही मौत हो जाती है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागलों की तरह हरकत करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। तीनों का दाह संस्कार करने के बाद वो एकदम गुमसुम से रहने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। तभी एक रोज वह एक ऐसा फैसला ले लेती है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए। वो मन में ठान लेती है, अब मुझे जीने का क्या हक है और मैं किसके लिए जीऊँ। यही सोचकर वह रेलवे स्टेशन पर जाती है और ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो ट्रेन के आगे छलांग लगाने की सोचती है, वहीं एक मौलाना आते हैं और वो इस सारी हरकतों को उसकी देखते रहते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि इस लड़की की मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है और ये कुछ न कुछ गलत करना चाहती है। अब जैसे ही ट्रेन आती है और पूजा छलांग लगाने वाली होती ही है कि तभी मौलाना साहब उसके हाथों को पकड़कर खींच लेते हैं। अब यह देखकर जो पूजा होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं किसके लिए जीऊँगी, मेरा कोई तो नहीं रहा। इसके बाद जो मौलाना होते हैं वो उसे समझाते हैं और उसे शांत कराते हैं और फिर ज़िंदगी की सच्चाई को बताते हैं और कहते हैं, बेटा ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपको भगवान ने दिया है तो इसे हंसी खुशी जिया करो, इसे इस तरह बर्बाद न करो। तब जो पूजा होती है अपनी सारी कहानी सुनाती है। मेरा जो पति था मेहनत मजदूरी करके कूली का काम करके मुझे पढ़ाया करता था और मेरे पिताजी ससुर भी वही काम किया करते थे, लेकिन एक घटना में वो तीनों नहीं रहे, तो अब मैं किसके लिए जीऊँ। इस पर मौलाना साहब कहते हैं, अपने लिए तुम्हें जीना है बेटा। मौलाना साहब की बातों को सुनकर पूजा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी मौलाना साहब उसे बड़े प्यार से कहते हैं, तुम मेरे घर चलो और वहीं रहकर थोड़े देर आराम करो, फिर सोच विचार करने के बाद मुझे बताना कि तुम्हें क्या करना है। इतना सुनने के बाद पूजा उनके साथ उनके झोपड़पट्टी में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। वो उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। तभी पूजा कहती है, बाबा मेरे तो कोई सपने नहीं है, मैंने तो बस एक ही सपना देखा था कि मैं पढ़ लिख कर स्टेशन मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे कौन पढ़ाएगा, मेरा तो कोई रहा नहीं। इतनी बात सुनने के बाद जो मौलाना होते हैं कहते हैं, बस तुम इतनी सी बात से परेशान हो, बेटा तुझे मैं पढ़ाऊँगा, तुझे जितना पढ़ना है पढ़ और मेरे घर मेरी बेटी बनकर रह, तुझे कोई काम भी नहीं करना है, बस तू पढ़ाई कर। यह सब सुनने के बाद जो पूजा होती है वो तैयारी में लग जाती है। तभी एनटीपीसी का जो फॉर्म डाली थी उसका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है। अब जो पूजा होती है वो एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम क्लियर कर जाती है। उसके बाद अब इसके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम क्लियर कर जाती है। इसके बाद उसका साइको टेस्ट रह जाता है। अब जब उसका साइको टेस्ट होता है तो उसमें भी क्वालिफाई हो जाती है। इसके बाद उसका मेडिकल जांच होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे चली जाती है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वह स्टेशन मास्टर बन जाती है और वह दिल्ली के स्टेशन पे ही जॉब करने लगती है। दोस्तों पूजा जैसे ही स्टेशन मास्टर बनकर अपने ऑफिस में जाती है और कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने मौलाना साहब का याद आता है और वह सीधे कुर्सी पर न बैठकर उनके घर चली जाती है। आने के बाद मौलाना साहब के पैर छूती है और उन्हें बड़े आदर से कहती है, अबू आप मेरे साथ चलिए, और उन्हें अपनी गाड़ी बैठाकर सीधे अपने ऑफिस लेकर आती है। वहाँ लाने के बाद अपनी कुर्सी पर उनका हाथ पकड़कर बैठाती है और कहती है, अबू ये कुर्सी मुझे आपकी बदौलत मिला है, इसलिए इस पे बैठने का पहला हक आपको है। अब इस सारे हरकतों को देखकर वहाँ जितने भी स्टाफ खड़े थे वो दंग रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो हिंदू लड़की है, फिर किसी मौलाना को लाकर अपनी कुर्सी पर क्यों बैठा रही है। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सबके मन में प्रश्न चल रहा था। तभी पूजा कहती है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि मैं एक कुली की बेटी थी और मेरी शादी भी एक कुली से हुई थी। वो लोग बड़े मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन एक ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, मैं बहुत ही गुमसुम सी रहने लगी थी। तभी मैं एक रोज़ अपने आप को ख़त्म करने का सोच के ट्रेन के पास चली गई थी। जैसे ही मैं छलांग लगाने वाली ही थी कि अब मौलाना साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा लिया। उसके बाद ही अपने घर ले गए और मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटी की तरह रखा, और आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। ये कहानी सुनते ही सभी लोग ताली बजाने लगे और मौलाना साहब की जय जयकार करने लगे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग कहा, देखो इंसानियत तो इंसानियत होती है भाई, इसकी कोई धर्म जाति नहीं होती है, और इसका जीता जागता सबूत ये मौलाना साहब है। और मौलाना साहब की बहुत तारीफ़ होने लगी। उसके बाद पूजा उन्हें सम्मान के साथ घर पहुंचा देती है और फिर दोनों
बड़े ही प्यार से रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।